तो हाय दोस्तों, आज हमारे पास देखिए एक ITL का हैंडसेट है जिसमें प्रॉब्लम्स है ये डिवाइस लॉकेट का। और यहाँ पे इन्होंने लिख रहा है ये प्लीज इंसर्ट ए वैलिड जियो सिम टू अनलॉक डिवाइस। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस तरह का ये मैसेज शो कर रहा है। तो बहुत बंदे क्या करते हैं, इसके अंदर जियो का सिम भी इनपुट कर देते हैं, तो भी ये प्रॉब्लम्स नहीं जाता है। और मैं आप लोगों को एक बार मॉडल नंबर भी इसका वेरीफाई करवा दूं कि इसकी जो मॉडल है वो कौन सी मॉडल है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे रिमूव करता हूँ और आप लोग देखें यहाँ पे। तो ये देखिए ITEL A23 Jio 8+1 है, ठीक है ना। तो यही मॉडल आपके पास सेम होना चाहिए, तभी आप इस ट्रिक का अप्लाई करिएगा। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये जो ITEL A23 लिख रहा है, एक्चुअल में A23 ये फोन नहीं है, A23R है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं वो मैं आज आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मैं एक बार इसे ऑन कर ले रहा हूँ, और उससे पहले अब इसे ऑन करने के बाद अगला स्टेप आप लोगों को क्या करना है वो मैं आपको पीसी की ओर लेके जाऊंगा, और वहाँ पे जो फाइल की रिक्वायरमेंट होगी वो फाइल को मैं रखूंगा और उस फाइल से करके आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की ओर, और मैं वहाँ पे आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे कुछ फाइल दिखाऊंगा। तो मैं अपने पीसी में फाइल रखा हूँ। देखिए मैं आप लोगों को फाइल ये अपलोड नहीं कर पाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने ड्राइव पे अपलोड करके आप लोगों को वो लिंक दे सकूं, ठीक है। तो फिलहाल तो मैं फाइल अपलोड नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर आप लोग गूगल पे इस फाइल को ढूंढते हैं इस तरह से, तो आप लोगों को वहाँ पे ये फाइल मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं अपने पीसी में ये फाइल को रखा हूँ, और उसके बाद ऑल में जाता हूँ। ऑल में जाने के बाद ये हमारा ITEL हो गया, और यहाँ पे देखें तो ITEL A23R है। तो यह फाइल मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। यहाँ पे देखें तो ये वर्जन है फाइल की, आप लोग अच्छे से इस वर्जन को आप लोग एक बार वेरीफाई कर लो। तो इसको मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। तो इसकी जो लिंक है दोस्त, मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। और उसके बाद एक टूल है, जिस टूल को मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पे मैं वो जो हमारा न्यू ड्राइव है उसमें जाऊँगा, और ये हमारा है टूल का जो अथी है फोल्डर, उसमें गया। और उसके बाद SPD अपग्रेड टूल जो है, SPD अपग्रेड टूल में मैंने SPD अपग्रेड टूल के जितने भी सारे सेटअप्स हैं दोस्त, वो सारे के सारे सेटअप्स यहाँ पे मैंने रखा है। तो यहाँ पे आप देखें तो मैं यहाँ से रिसर्च डाउनलोड टूल को ओपन करूँगा। तो मैं यहाँ से एक बार रिसर्च डाउनलोड टूल देख लूँ कि मेरा रिसर्च डाउनलोड टूल कहाँ पे है। देखिए तो ये रहा मेरा रिसर्च डाउनलोड टूल, वर्जन है 4.0.0001, ठीक है ना। तो इस टूल को मैं क्या करूँगा, एक्सट्रैक्ट करूँगा डेस्कटॉप पे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इस टूल को मैं ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद इसके अंदर उस फॉर्मवेयर को लोड करूँगा। तो किस तरह से हम करते हैं चलिए मैं आप लोगों को वो दिखाऊँ। तो ये मेरा रहा टूल, ये वाला रिसर्च टूल। तो रिसर्च टूल को मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके जो इसका एप्लीकेशन होता है, इस एप्लीकेशन को रन करना है। आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न आता है, लेकिन इसका जो सिंबल है आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये IC की तरह है, और यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन। तो इसी टूल को डबल क्लिक करके ओपन करना है आप लोगों को। तो मैं यहाँ से ओपन कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेता है ओपन होने में। ये एक ही क्लिक में हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा है अब देखना पड़ेगा। तो चलिए मैं इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर दे के ओपन कर लेता हूँ, नहीं तो हमें वहाँ से RAR में ही ओपन करना होगा, ठीक है। तो चलिए ये टूल जो हमारा यहाँ से ओपन नहीं हो रहा है, तो कोई दूसरा भी टूल आप यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मेरे पीसी में भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ गए हैं जिसके कारण कि इस तरह का हमें मैसेज देखने को मिलता है, और मैं इसे मारने वाला हूँ फॉर्मेट कुछ दिन बाद किया, आज ही कल मार दूंगा इसको फॉर्मेट। तो देखिए इस तरह से मेरा जो ये टूल है ये ओपन हो गया है। तो अब देखिए, अब मैं यहाँ से इधर जाता हूँ, और उसके बाद ये जो सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग पे क्लिक करना है, और जो मैंने फाइल रखा हूँ ऑल में, और उसके बाद ये हमारा ITEL के फोल्डर में है, ये ITEL के फोल्डर में है, और A23R है, और इसमें जो पैक फाइल है हमारी, इस पैक फाइल को हमें लोड कर देना है। तो यहाँ लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को जो है पॉज करूँगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊँगा अगला प्रोसेस कि कैसे आप लोगों को इसे करना है, ठीक है।
तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, मैं इसे फुल फ्लैश नहीं करने वाला हूँ, बस छोटी छोटी कुछ पार्टीशन है ऐसी जो इम्पोर्टेंट पार्टीशन है उसे ही इसके अंदर मैं राइट करूँगा। ओके, तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो मेरा जो ये फाइल है ये पूरा का पूरा इसके अंदर लोड हो चुका है। अब यहाँ पे हमें कुछ कस्टमाइजेशन करना होगा, बहुत ऐसे पार्टीशन को अनटिक करना होगा और उसके बाद इस फ़ोन की ये जो प्रॉब्लम है इसे हमें दूर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये कुछ सेटिंग का ऑप्शन है, इस सेटिंग पे हमें क्लिक करना है। ओके, और इसके बाद यहाँ से जो सेलेक्ट ऑल फाइल्स पे जो क्लिक चेक लगा हुआ है इस पे हम अनचेक कर देते हैं। ठीक है, FDL1 FDL2 ये टिक मार्क रहेगा, ये अनटिक नहीं होता है। तो अब यहाँ से हमें दो पार्टीशन को सेलेक्ट करना होगा जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ कि ये दो पार्टीशन कौन सा है। ठीक है, तो मैं अभी उसी पार्टीशन को ढूंढूंगा, एक परसिस्ट और इरेज रन टाइम। ठीक है, तो ये मेरा है इरेज रन टाइम, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मेरा परसिस्ट किधर गया, मैं परसिस्ट को भी ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा रहा परसिस्ट। ये दो को देखिए, इरेज रन टाइम और ये परसिस्ट, इन दोनों को ही ओनली मैंने चेक मार्क लगा के रखा हूँ। ठीक है, तो इन दोनों को ही चेक मार्क आप लोगों को लगा के रखना है। अगर आप फुल फ्लैश करते हो तो ये सही नहीं है, आप फुल फ्लैश नहीं करो क्योंकि उसकी सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब सिंपली ये स्टार्ट बटन पे आपको कर देना है क्लिक। ठीक है, और साथ ही मैं यहाँ से डिवाइस मैनेजर को ओपन कर ले रहा हूँ और उसके बाद मैं अपने फ़ोन को अब स्विच ऑफ करूँगा। जस्ट आप लोग देखिए और यहाँ पे क्या प्रोसेस चलती है वो भी आप लोग गौर से देखिएगा। ठीक है, तो मैं इसे छोटा कर ले रहा हूँ, मैंने यहाँ पे स्टार्ट बटन पे स्टार्ट कर दिया है, ये रेडी है। अब उसके बाद आप लोग थोड़ा हमारे फ़ोन की ओर चलिए। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, तो बैटरी को रिमूव करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सबसे पहले आपको बैटरी को रिमूव कर लेना है और दोबारा से बैटरी को लगा देना है। इसका वॉल्यूम अप डाउन जो है उसे प्रेस करना है और फ़ोन को जो है कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब देखिए मेरा जो प्रोसेस है वो चलने लगा है। अब यहाँ पे थोड़ा देर वेट करते हैं। तो ये जो हमारा है ये पास हो गया ओनली फॉर 5 सेकेंड में। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने फ़ोन की ओर और उसे ऑन करके हम लोग यह चेक करते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम था दोस्त वो सॉल्व हुआ कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव करके अब इसे करूँगा ऑन और ये हमारा जो फ़ोन है ये अब सक्सेसफुली ऑन हो रहा है। जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, ऑन होने में, तो मैं इसे ऑन होने देता हूँ। जैसे लगता है कि इसमें कुछ चार्ज भी नहीं है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम्स आ जाए, तो मैं इसे एक बार लगा ले रहा हूँ। तो ये मेरा माइक है, मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा मोड़ा परेशानी होता है हमें। तो देखिए दोस्तों अभी भी इसी तरह का मैसेज है, तो अब घबराना नहीं है। अब जैसे आप इसके अंदर जियो का सिम लगा देते हो तो ये जो है आपका फ़ोन जो है प्रॉपर अनलॉक हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो सेटअप है आप लोग इजी वे में कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं इसमें एक जियो का सिम पुट करूँगा और किस तरह से करना है उसे मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। तो दोस्तों मैं यहाँ से जो है जियो सिम लगा दे रहा हूँ। ये देखिए ये जियो का सिम है, आप देख सकते हैं। अब जियो का सिम लगाने के बाद ये जो हमारा प्रॉब्लम होगा ये सॉल्व हो जाएगा। मैं यहाँ से जियो का सिम पुट करूँगा अब। ठीक है ना, अगर आप पहले कर देते हो, इस प्रोसेस को नहीं करते हो पीसी से, तो हो सकता है कि आपका फ़ोन जो है वो अनलॉक ना हो जियो सिम पुट करने के बाद भी सेम कंडीशन में हो। ठीक है, तो अब मैंने जियो का सिम इसके अंदर लगा दिया हूँ। अब उसके बाद इसे करूँगा ऑन। तो मैं यहाँ से ये चार्ज में लगा दिया, अब इसे करेंगे ऑन। ओके, तो ये अभी मेरा फ़ोन ऑन होगा, जस्ट वेट करते हैं। और ये भी चार्जिंग में है, 3% चार्ज है इसलिए मैंने चार्ज में लगाया। तो इसे ऑन होने देते हैं, जस्ट वेट करते हैं हम लोग थोड़ा देर के लिए। तो ये हमारा जो फ़ोन है ये ऑन हो रहा है, जस्ट वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर के लिए। आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा देर के लिए हम वेट करेंगे और अनलॉक पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लीज़ इंसर्ट ए वैलिड सिम, देखिए ये ऑटोमेटिक खुल गया। अब जैसे ही यहाँ पे नेटवर्क आया जियो का 4G, वो खुल गया। अब उसके बाद इसकी जो सेटअप है वो हम कर सकते हैं। ठीक, तो मैं यहाँ से इसकी सेटअप कर ले रहा हूँ, जस्ट वेट करते हैं। और ये जो हमारा सेटअप है ये कंप्लीट हो जाएगा। नो थैंक्स। तो इस तरह से कुछ एग्रीमेंट आया। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा फ़ोन है ये कम्प्लीटली इसका जो सेटअप है वो कंप्लीट सेटअप हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अब इसे मैं कर सकता हूँ यूज़, कोई भी प्रॉब्लम्स अब नहीं देखने को मिलेगा।